देवल ने ऐसा भयानक नरसंहार हुआ कि उसकी गलियां खून से भर गई हो। ऐसा लगता था जैसे वहां पानी नहीं, इंसानी खून बह रहा। जिंदा गाय की खाल में सील दिया जाता है ताकि हवा बंद हो जाए, शरीर धीरे धीरे सड़ने लग जाए और मौत तरफ तरफ कर आए। नौजवान 17 साल की उम्र में जिसके नाम से शहर कांप उठते थे, 20 साल की उम्र में वही नाम मोहम्मद बिन कासिम असल में भारत क्यों आता है? क्या थी उसकी बड़ी वजह? एक 17 साल का लड़का भारत आता है, हजारों कत्लेआम करता है, इस तरह से कि जैसे कोई गाजर मूली काटता हो और धरती खून से लाल लाल हो जाती है। नाम था उसका मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कोई आम नौजवान नहीं था। उसका चाचा था हज्जाज बिन यूसुफ, जो उम्मयद खिलाफत का सबसे निर्दयी और खूनी गवर्नर था। हज्जाज ने ही बचपन से मोहम्मद बिन कासिम को तैयार किया। बचपन से ही कासिम को सिखाया गया तलवारें चलाना, घुड़सवारी, युद्ध की क्रूर नीतियां उसे सिखाई गई और उसके अंदर रहम, दया और इंसानियत नाम का शब्द ही नहीं था, क्योंकि हज्जाज का साफ उसूल था डर पैदा करो तभी राज टिकेगा, और वह मात्र 17 साल की उम्र में सेनापति बन जाता है। मोहम्मद बिन कासिम असल में भारत क्यों आता है? क्या थी उसकी बड़ी वजह? बात यह है कि अरब व्यापारियों के जहाज सिंध के तट पर लूट लिए जाते हैं। कुछ अरब महिलाओं को बंदी बना लिया जाता है। हज्जाज ने सिंध के शासक राजा दाहिर को संदेश भेजा, हमारे लोगों को सौंप दो। राजा दाहिर का जवाब था, समुद्र लुटेरों का है, मेरा नहीं। यही जवाब सिंध की तबाही का फरमान बन जाता है। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम देवल पे हमला करता है, जो आज का पाकिस्तान के कराची क्षेत्र में पड़ता है। देवल उस समय में सिंध का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह था और व्यापार का केंद्र भी, और एक विशाल मंदिर का शहर था। मोहम्मद बिन कासिम का आदेश साफ था, मंदिर गिरा दो, ऊपर झंडा लगा दो और पूरे शहर को कुचल दो। इसके बाद जो हुआ वो युद्ध नहीं, कत्लेआम था। इसमें हजारों लोग मारे जाते, औरत और बच्चे को गुलाम बना लिया जाता है, घर लूट ली जाती है, आग चीखे, हर तरफ मौत ही मौत थी। इतिहासकार लिखते हैं, देवल ने ऐसा भयानक नरसंहार हुआ कि उसकी गलियां खून से भर गई हो। ऐसा लगता था जैसे वहां पानी नहीं, इंसानी खून बह रहा। अब राजा दाहिर की सेना सामने आती है। इसमें भारी भरकम हाथी, मजबूत किले और वर्षों का युद्ध अनुभव था, लेकिन सामने था वो नौजवान मोहम्मद बिन कासिम की बेरहम रणनीति और अंदर से टूटा हुआ सिंध। युद्ध हुआ भयानक, आग, तीर, तलवारें, धरती कांप उठी। अंत में राजा दाहिर युद्ध भूमि में मारा जाता है। उसकी हार के साथ ही सिंध की रीढ़ टूट जाती है। दाहिर की पत्नी दुश्मन के हाथ पड़ने से पहले खुद को आग में झोंक देती है, मतलब जौहर कर लेती है। उस दिन सिर्फ एक राजा नहीं हारा, पूरा सिंध बिखर चुका था। राजा दाहिर के मौत के बाद मोहम्मद बिन कासिम के लिए रास्ता खुल चुका था। एक एक सिंध के शहर गिरते चले गए। देवल, नीरुनकोट जो आज का हैदराबाद, सिंध में सेहवान और अंत में मुल्तान। असल में मुल्तान उस समय सोने का शहर कहलाता था। वहां की मंदिर से अपार सोना लूटा गया और ऊंटों पर लादकर अरब भेज दिया जाता है। सिंध अब सिर्फ हारा नहीं था, वो लूटा भी जा चुका था। अब शासन आ जाता है सिंध में कासिम का। यहाँ शासन दो हिस्सों में बटी हुई थी। पहला हिस्सा तलवार, कब्जा तलवार से किया गया, विरोध का जवाब मौत से दिया गया। और दूसरा हिस्सा कानून, कब्जे के बाद कानून लाया गया, जजिया टैक्स लगाया गया। अरब शासक ऊपर रहे, स्थानीय लोग नीचे रहे। कुछ प्रशासनिक सुधार भी हुए, टैक्स की व्यवस्था लाई गई, स्थानीय अधिकारों को नियुक्त किया, लेकिन डर कभी खत्म नहीं हुआ। लोग जिंदा थे मगर आजाद नहीं। सिंध पर राज तो चल रहा था, लेकिन वो राज खौफ पर टिका हुआ था। अचानक मोहम्मद बिन कासिम को भारत से वापस बुला लिया जाता है, जिसे लग रहा था अब इनाम मिलेगा।
सम्मान मिलेगा, विजेता की तरह स्वागत होगी, लेकिन हकीकत बदल चुकी थी। हज्जाज बिन यूसुफ मर चुका था और उसके साथ कासिम की सबसे बड़ी ढाल भी खत्म हो चुकी थी। सत्ता बदल गई थी, दरबार बदल गया था और राजनीति अपना रंग दिखा दिया था। अब वो इस्लाम का विजेता नहीं था, अब वो सत्ता के लिए बोझ बन चुका था। भारत से निकलते वक्त उसे पता ही नहीं था ये उसकी वापसी नहीं, उसकी आखिरी यात्रा है। वो नौजवान जिसने 17 साल की उम्र में सिंध जीता था, आज जंजीरों में जकड़ा हुआ था। दमिश्क की जेल में अंधेरे काल कोठरी में उसे रख दिया जाता है। हाथों में लोहे की बेड़ियां, पैरों में भारी जंजीरें। हर दिन एक जैसा था, भूख, प्यास और मार। उससे साफ कहा गया, तू हज्जाज का आदमी है, और हज्जाज अब हमारा दुश्मन था। इतिहासकार लिखते हैं उसे महीनों तक भूखा रखा गया, बीमारी के हवाले कर दिया गया। न दवा मिली, न इलाज, न इंसाफ। कुछ ग्रंथ में लिखा है मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा गाय की खाल में सील दिया जाता है ताकि हवा बंद हो जाए, शरीर धीरे धीरे सड़ने लग जाए और मौत तरफ तरफ कर आए। जब वह खाल खोली गई तो वो पहले ही दम तोड़ चुका था। जो नौजवान 17 साल की उम्र में जिसके नाम से शहर कांप उठते थे, 20 साल की उम्र में वही नाम एक अंधेरी जेल की दीवार में दम तोड़ दिया। कल तक वो विजेता था, आज सिर्फ एक कैदी। कुछ उसे नायक कहेंगे, कुछ आक्रांता, लेकिन इतिहास साफ साफ कहता है मोहम्मद बिन कासिम तलवार से नहीं हारा, वो हारा सत्ता से, जिसके लिए उसने खून बहाया। वो हारा उस राजनीति से जो जीत के बाद अपने ही आदमी को खा जाती है, और वो हारा अपनों से जिन्होंने उसे छोड़ दिया जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि इतिहास में सबसे खतरनाक दुश्मन सीमा के उस पार नहीं होता, वो दरबार में बैठे होते हैं।